नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका आपके अपने परिवार न्यू महिंद्राज कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की जो बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसमें आज एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सभी साथी बने रहें वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिक जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको कवर अप करेंगे और उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो फॉर्मूले हमारे हैं जिनके बारे में जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है जनरली हर एक ऑफिस के लिए, हर एक सीट जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उनको भी कवर अप किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि प्रीवियस सेशन में बताया गया था कि आपके जो ये खड़ी रेखाएं हैं ये सभी आपकी कॉलम हैं और 1 2 3 जो इधर साइड में राइट किया गया ये सभी रो हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम जिनको हम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरा कॉलम हमारा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। और वही प्रोसेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी रो सेलेक्ट हो जाती है। कितनी रो है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम चेक करने के लिए अगर इन केस आपको इसमें कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बार जरूर इस चीज को देख लें कि क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है इसमें हमें। चलिए, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करने पर हमारा लास्ट आपका जो कॉलम दिया है एक्स एफ डी, और कंट्रोल के साथ ही अगर हम डाउन एरो प्रेस कर दें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 48,000, 10,48,576 ये आपकी नंबर ऑफ रो यहाँ पर आ गई। 10,48,575 है ना। हर एक वर्जन में अलग अलग ये दिया रहता है। जैसे 2007 आप ऑफिस पैकेज अगर एमएस ऑफिस 2007 वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें 10,48,576 दी रहेंगी। इसमें 575 यानी 75 दिया, जबकि उसमें 76 रहेंगी। एक्स एफ डी जो कि आपका यहाँ पर लास्ट कॉलम दिया गया है, इसको फिर से हम फर्स्ट और स्टार्टिंग पर आने के लिए क्या करते हैं, अप एरो और लेफ्ट एरो, है ना। तो अभी हम कहाँ आ गए, A1 में। तो अब हम शुरुआत करेंगे आज के बेसिक फॉर्मूले। जैसा कि इसमें हम डेट ऑफ आज की डेट लाना चाह रहे हैं, तो डेट आज की अगर हम लाना चाह रहे हैं यहाँ सेल में तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए साथियों हम क्या यूज करेंगे उसकी भी बात कर लें। तो डेट के लिए क्या यूज किया जाएगा, अब आप स्क्रीन पर देखते रहें। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो करंट सेल में डेट आ जाएगी, और उसके लिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, अब आपको ये चीज़ें विजिबल होंगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करेंगे तो वही आपको करंट सेल में करंट टाइम आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, एंट्री हो गई इसकी। और अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले राइट कर देते हैं, जैसा कि, और इसके बाद अभी बोनस निकालना बताएंगे तो सेशन में कोई भी स्किप नहीं करेगा, सभी लोग स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे। अब यहाँ पर मैथ्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि आज लगाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल के साथ इसको माइनस कर देते हैं। ये कॉलन आपका डिलीट हो गया, तो कंट्रोल के साथ अगर माइनस करते हैं तो हमारा कॉलन डिलीट हो जाएगा। इसकी आपको शॉर्टकट भी पता चल गई। अब यहाँ पर जैसे हमने राइट कर दिया 12, 15, 25, 32, 14, 65। अब वही हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे। अगर हम अल्ट प्लस इक्वल लगा देते हैं तो ये हमारा शॉर्टकट लग गया। देखिए फॉर्मूला आपका सारे सेल सेलेक्ट हो गए, एंटर कर दीजिए। 163 कैलकुलेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर 12 लिखा है, यानी 12 लिखा है, अगर इसको हम 55 कर दें तो अपने आप देखिए वहाँ पर 206 हो गया। ये जो टोटल था आपका ये बदल गया, है ना। वैल्यू जो हो गई कम और ज़्यादा यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर हमने 65 कर दिया, जैसे एंट्री किए तो देखिए यहाँ पर 256 हो गया। अगर ये 14 को अगर हमने कर दिया 45, देखिए अभी ये 287 हो गया, 287 हो गया। तो जैसे जैसे किसी सेल की वैल्यू कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर अपने आप फॉर्मूला लग गया है, तो ये वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे कि फिर से हम 15 कर दे रहे हैं तो 247 यानी 247 हो गया। 65 को अगर हम 11 कर देते हैं तो देखिए वहाँ 193 हो गया। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सम
जहां से जहां तक आपको ऐड करना, तो A1 से लेकर के सेमीकोलन स्लैश सेमीकोलन कॉलन A6 है ना, A6 में इधर हम यहाँ तक ऐड कर रहे हैं, A7 में तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये हमारा क्या था, प्लस का फॉर्मूला यानी जोड़ने के लिए। अब वही हम बात करें, अगर जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 8 है, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, है ना, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल टू मोड, फिर ब्रैकेट में आप सेल सेलेक्ट कर लें और इंटर कर दें। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर जो ये सेमी कॉलन है, इसको हम कॉमा लगेगा और इंटर कर देते हैं। तो देखिए, ये मोड का फॉर्मूला है। 4 से आप इसको अगर भाग करते हैं तो 4 तियां 12, है ना। तो कितना बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेष जो बचेगा, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 12 यानी 15 और 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब इसको अगर हम ड्रैग कर दें तो ये यहाँ तक सभी में लग जाएगा। जैसे 5 से ये 5 दूनी 10, तो कितना है, यानी जो भाग दिया गया इसको हम, तो बचेगा कि यहाँ पर शेषफल कितना, 1 बचेगा, है ना। तो 1 बच रहा है, अगर इसको हम 10 कर दें, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें, तो 5 को यानी 5 से अगर हम 10 को भाग कर देते हैं, भाग करते हैं, तो पूरा पूरा यहाँ पर कट जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम 13 राइट कर दें, तो अब कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, यानी 5 दूनी 10, कितना बच रहा है, 3 बच जाएगा। तो 8 से जैसे यहाँ पर 8 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 25 को, तो यहाँ पर देख लीजिए, 8 त्रिक 24, रिमाइंडर कितना दिखा रहा है, 1। तो इस तरीके से हम इसका रिमाइंडर देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू मोड A1 कॉमा B1, है ना। 15 और 4 का जो यहाँ पर रेशियो जो हो रहा है, यानी यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमको देखनी है कि किससे किसको भाग दे रहे हैं। तो इक्वल टू मोड, रिमाइंडर के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं A1 और B1, है ना, मोड फॉर्मूला लगाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब वहीं हम अगर एक यहाँ पर कॉलन इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट में A1 से कॉमा B1। देखिए, तो 15 को क्या किया गया, 4 से मल्टीप्लाई किया गया, है ना। तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको भी ड्रैग कर देंगे, 15 इंटू 4 इक्वल टू 60। अब देखिए सभी में आ गया, 13 इंटू 5, 25 इंटू 8, 32 इंटू 6 और 45 इंटू 7। जैसे अभी हमने इसको क्या कर दिया, 50 कर दिया, 65 को हमने 50 कर दिया। नीचे यहाँ सम की वैल्यू तो चेंज हो रही है, और 50 इंटू 5 इक्वल टू 250, 250, है ना। तो यहाँ पर जैसे इसका फॉर्मूला लगा था रिमाइंडर का, तो यहाँ पर 0 हो गया, 5 से पूरा पूरा कट जा रहा। तो ये तो अभी हम इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पर हम सॉरी, जो फॉर्मूला हमको लगाना था वो अभी हम क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट का। सेल की जो लोकेशन है वो क्या है, ए और बी की। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या पुट कर रहे हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट A1 कॉमा B1। तो फॉर्मूले में आप जिस सेल को आप एंट्री कर रहे हो उसको यहाँ पर मेंशन करना है प्रोडक्ट के बाद, और बिना इक्वल टू यानी बिना इक्वल के आप कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। अब ये आपको पता चल गया। वहीं हम जैसे अभी एंट्री की गई है यहाँ से यहाँ तक, कितने सेल हैं ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है, तो इक्वल टू हम क्या पुट कर लेंगे, इंट, और ब्रैकेट में
इज इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट ब्रैकेट में, यहाँ से हम इसकी लोकेशन दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 7 आया है। जनरली ट्रिपल सी के लिए जो बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वल का जो इक्वल काउंट जो आपका फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, तो इसका जो यूज किया गया है वो किसके लिए है। तो इक्वल टू काउंट जब लगाते हैं तो ये बॉक्स को, यानी ये नंबर ऑफ सेल काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक, 180 तक तो ये काउंट किया है, क्योंकि 8 में तो इसको लगा रहे हो, आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अब अगर ये सबको ऐड कर देता तो सम का फॉर्मूला हो गया, लेकिन जोड़ता नहीं है, बॉक्स काउंट करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो काउंट का फॉर्मूला जो यूज किया गया किसके लिए है, नंबर ऑफ सेल काउंट करने के लिए है। वहीं हम बात करें जोड़ने के लिए सम, और मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट, और रिमाइंडर के लिए मोड। और अब हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, जैसे कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो इज इक्वल टू मिन, मिनिमम के लिए तो हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इंटर कर देते हैं। 7 सबसे छोटी वैल्यू है। चलो हम यहाँ कहीं चेंज करके देख लेते हैं। जैसे हमने इसको 4 कर दिया तो देखिए अपने आप यहाँ चेंज हो गया, ये 4 हो गया, है ना। अब वहीं हम अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू लगा दें, इक्वल टू मैक्स, अब इसको फिर से हम सेल एंट्री कर लेते हैं इसकी, 159 सबसे बड़ी वैल्यू है ना। जैसे इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे 13 दिया है, यहाँ 32 दिया है, कहीं हम चेंज कर देते हैं, कोई बड़ी वैल्यू और पुट कर देते हैं। देखिए 654 जैसे हमने लिखा है यहाँ पर अपने आप ये चेंज हो गया। तो मैक्सिमम के लिए है मैक्स, मिनिमम के लिए मिन, सेल काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन, सम का यूज जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट का यूज मल्टीप्लाई के लिए, रिमाइंडर के लिए क्या यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं। वहीं हम किसी सेल की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी हो तो इंट या एबीएस फंक्शन यूज करते हैं। इंट, जैसे हमको देखना है B2 में क्या लिखा है, तो B2 में क्या लिखा है, देखिए 5 लिखा हुआ है B2 में, है ना। तो आप ये चीज देख सकते हैं B2 में क्या यहाँ पर है, 5 है। जैसे ही इसको हमने अगर 4 कर दिया तो अपने आप वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 हो गई, है ना। तो इंट और एबीएस, जैसे इक्वल एबीएस क्या यूज करेंगे, जैसे A4 में क्या लिखा है, A4 में क्या लिखा है, A4 में 654 लिखा है, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ 55 कर देते हैं, देखिए अपने आप वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, है ना। तो जो भी चीज़ें हम इसमें एक्सेल में करते हैं फार्मूला बेस्ड होती हैं, सभी में कमांड यानी फार्मूले का ही काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो गई। तो आपको आज जानकारी हो गई काउंट, सम, प्रोडक्ट, मिन और मिनिमम, मैक्स, मैक्सिमम, और इसी के साथ एबीएस और इंट फंक्शन। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। आज की बेहतरीन जो हमारी क्लास होने वाली है, बोनस का फॉर्मूला कैसे लगता है इस चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉर्मूला आपका निकाला गया है तो किस बेस पे निकाला गया है, यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं बोनस कैसे निकालना है। जैसा कि यहाँ पर 9-10 पीपल्स राइट किए गए हैं सीट में, टोटल 10 है, राहुल मेल असिस्टेंट, है ना यहाँ तक। तो जैसे इनकी सैलरी दी गई है, नेम दिया गया है, जेंडर बताया गया है, डिजिग्नेशन है, सैलरी हो गई, इनको बोनस कितना मिलने वाला है इस चीज़ को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखना है यहाँ पर। जैसे इज इक्वल, इक्वल, अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ ब्रैकेट, क्या है ये, सुमन, सुमन, और सुमन की एंट्री की जाएगी। सुमन कहाँ पर है, इज इक्वल टू इफ, ये है B2 में, कहाँ है, B2 में है, और B2 में है तो इक्वल लगा करके इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
सुमन है क्या? यहाँ पर सुमन ना राइट करके हमको राइट करना रहेगा, लोकेशन भी चेंज करेंगे, डी टू और इक्वल, इनकी पोस्ट क्या है, वर्कर हैं, वर्कर, और वहीं हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कॉमा, वहां पर हम नेम लिखना चाहते तो लिख भी सकते थे। जो D2 लिखा गया है, तो D2 का मतलब क्या है? D2 जो आपका दिया गया है, ये वर्कर जो दिए गए हैं, है ना? तो हम बात करें सुमन की, तो सुमन का हम नाम न लिख करके इनका डिजिग्नेशन क्या है उस चीज़ के बारे में बता दे रहे हैं, तो हमारा काम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। सैलरी दी गई है दोस्तों ई आपके E2 में, तो अब हम मेंशन करेंगे E2। देखिए आपके सेल भी सिलेक्ट हो जा रहे हैं, E2 और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए। फिर इसका जैसे हम 12% इसको बोनस मिल रहा है, तो 12/100 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, इसको 2400 रुपये एज ए बोनस मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम इनका भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता चल गया, इक्वल टू इफ D2, तो D2 क्या है, यहाँ पर D है, और ये क्या है, वर्कर। तो वर्कर कहाँ लिखा है, D2 में, और इसका डिजिग्नेशन क्या है, वर्कर है, तो हमने वर्कर राइट कर दिया। अमाउंट कहाँ लिखा है, E2 में, तो हमने E2 फॉर्मूला दे दिया, मल्टीप्लाई किया है किससे, 12 से, क्योंकि 12% दिया जा रहा है, 100/100 कर दिया गया। तो वही हम फिर से अगर फॉर्मूला आप एक बार और देख लें, इक्वल, या इसको हम ड्रैग कर देते हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ड्रैग करके देख लेते हैं, यहाँ पर फॉल्स वैल्यू क्यों दे रहा है, उसका रीजन क्या है। चलिए, जैसे वर्कर था ये, तो सेम डिजिग्नेशन है, इसलिए वर्कर में ले लिया। अब यहाँ पर हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, वर्कर की जगह यहाँ पर मैनेजर चेंज करना पड़ेगा, मैनेजर। जैसे इसको हम 12 की जगह 8% ही दे रहे हैं, तो 8 दे दें, देखिए अपने आप 2800 ले लिया। वैसे यहाँ पर भी क्या दिया है, क्लर्क, तो ये वर्कर को चेंज करके हमको क्या करना पड़ेगा, क्लर्क करना पड़ेगा। जैसे इसका हम 10% देना चाह रहे हैं, लीजिए 2500 हो गया ये। ठीक है, तो ये क्लर्क का हो गया। वर्कर ऊपर हम एंट्री कर चुके हैं, तो अपने आप ले लिया। स्टाफ की एंट्री अभी एज ए वर्कर में ही ये ड्रैग किया गया, तो सभी को ले लिया है, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। स्टाफ, देखिए अपने आप 1320 रुपये। मैनेजर की एंट्री ऊपर हुई है, लेकिन फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्कर है, तो हमने मैनेजर की एंट्री जैसे ही की वैसे ही इसका भी आ गया। क्लर्क की एंट्री फिर से आपको वर्कर हटा करके यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लर्क, और यहाँ पर क्लर्क। देखिए सभी का निकल गया, और असिस्टेंट का बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हर किसी व्यक्ति का डिजिग्नेशन और उसका जो हम पेमेंट दे रहे हैं कितना उसका बोनस है, जैसे इसका 12 है, कि हम कह रहे हैं इसका 15 कर दें, 15%, तो 2400 इसका आ जाएगा पेमेंट। तो इस टाइप आप ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, इसका आपको यहाँ पर आज बताया गया है कि कैसे हम बोनस निकालते हैं। तो ये बोनस का फॉर्मूला है, तो क्या लोकेशन दी जाती है, इस बात को फिर से ध्यान दे लें। इफ D2, तो D2 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो दिया डिजिग्नेशन वर्कर है, तो D2 इक्वल वर्कर, है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, E2 में क्या लिखा, अमाउंट लिखा है, तो 20,000 पे इसको कितने परसेंट बोनस मिल रहा है, 12%, तो ऑब्लिक हम 100, और यहाँ पर 2400 रुपये इसके बोनस के हो गए, है ना? तो अगली जो आपकी
सीट बनेगी जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम पीए, डीए, एचआरए और नेट पे कैसे निकालते हैं। तो उस सैलरी सीट के बारे में अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपके जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपकी जो क्लासेस एमएस एक्सेल की हैं जिनमें फार्मूला बेस्ड जो क्लासेस आपकी हैं वो आपको सारी चीज़ें इस सेशन के माध्यम से जो दी गई हैं इसके अलावा आने वाले सेशन में कोशिश की जाएगी कि सारी क्लास फार्मूला जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वन शॉट वीडियो में ही मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज की क्लास में आज के सेशन में कैसे बोनस निकालते हैं उसके बारे में जो जानकारी दी गई वो आपके लिए पर्याप्त तौर पर हेल्पफुल होगी। अगर इसमें कोई चीज़ें आपको ना समझ में आई हों तो अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और आने वाले जो आपके वीडियोज़ हैं, जो नोटिफिकेशनल वीडियोज़ हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, उन सब की प्रॉपर वे में आपको जानकारी मिलती रहे, उसके लिए साथियों चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिलती रहें। तो ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए ऐसी ही टिप्स लाते रहेंगे हम एमएस एक्सेल की, और इसके साथ-साथ अदर जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं, उनके बारे में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।